यूरोपीय वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्री तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जो समुद्री अभियानों में काफ़ी सहायक था। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाली जहाज, जिसे हम कैरावल कहते हैं, वो बनाए गए। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिम तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उस्म आसा अंतरीप तक पहुंच गया। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज हो गई। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तम आसा अंतरीप होते हुए भारत के मालाबार तट यानी केरल के कालीकट तक पहुंच गया। यह कंपास है, जो दिशा सूचक यंत्र भी कह सकते हैं इसे। दिशा पता लगाने के लिए यह कंपास बना। भारत के मालाबार तट तक पहुंच गए थे, जिसे हम केरल के कालीकट तक, जहां स्थानीय शासक थे जमोरिन द्वारा उसका स्वागतम किया गया। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन साधनों का भी योगदान था। यह है हमारे वास्को डी गामा, जो भारत की खोज किए थे, जिसे भारत के एक व्यापारी थे जिनका नाम था अब्दुल मजीद, जिनसे वास्को डी गामा का भेंट हुई। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इसी सहयोग से उसे भारत में आने का सीधा मार्ग मिल गया। 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त किया था नई दुनिया की खोज को 1492 में कोलंबस किया था। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा, एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। कोलंबस ने जब अमेरिका को खोजा तो उसका नाम नई दुनिया रखा गया। फिर उसके बाद अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को अमेरिका नाम रख दिया। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। अमेरिकी वेस्पुची अमेरिका को विस्तार से ढूंढे। सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल, यहाँ पे हमने महारानी बोल दिया था एलिजाबेथ, बट यहाँ पे इसाबेला होता है, प्रमुख थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। नई दुनिया। अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। किनके दिया गया? अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। देखिए
हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये है प्रमुख खोज यात्राएं।